धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ 10 अगस्त को ओपन होने वाला है और मार्केट में इस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बज़ है। लेकिन गाइस क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है जितना मार्केट सेंटिमेंट दिख रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, क्या करंट वैल्यूएशन पर धूर्त ट्रांसमिशन आईपीओ में अप्लाई करना वर्थ इट है? आज की वीडियो में हम गाइस कंपनी का बिजनेस, आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, जीएमपी सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे और एंड में मैं अपना क्लियर व्यू दूंगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझते हैं गाइस। सो धूर्त ट्रांसमिशन बेसिकली ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं गाइस, उसमें वायरिंग हार्नेस जो आपके सामने है यहाँ पे, बैटरी केबल, सेंसर, स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं। ये कंपोनेंट पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और अदर ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। कंपनी का जो गाइस बिजनेस है सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहीं बात करें तो हर व्हीकल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कंटेंट बढ़ता है, तो धूर्त ट्रांसमिशन जैसे सप्लायर्स के लिए डिमांड का अपॉर्चुनिटी भी एकदम ऐसे बढ़ेगी। अब अगर इसके प्रोडक्ट्स की थोड़ा ग्रोथ के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि है आज के जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे सेंसर्स का कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पे व्हीकल्स में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट्स एकदम इसे इंक्रीज़ होती चली जा रही है। और ईवी ट्रांसमिशन भी गाइस एकदम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। इसलिए धूर्त ट्रांसमिशन जिस सेगमेंट में इसको ऑपरेट करती है कंपनी, उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली है गाइस। लेकिन गाइस एक बात याद रखना हमेशा कि ग्रोथ इंडस्ट्री में होना और अच्छा इन्वेस्टमेंट होना दोनों सेम चीज़ नहीं होती। उसके लिए हम कंपनी के जो नंबर्स और वैल्यूएशन है वो देखेंगे। अब गाइस जल्दी से यहाँ पे आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। सो धूर्त ट्रांसमिशन का जो आईपीओ है यहाँ पे 10 तारीख को यहाँ पे ओपन हो जाएगा, 10 अगस्त को, और बंद हो जाएगा यहाँ पे 12 अगस्त तक। प्राइस बैंड की बात करेगा, इस यहाँ पे प्राइस बैंड की है रेंज 829 से लेके 871 तक पर शेयर। आईपीओ का गाइस जो टोटल यहाँ पे साइज है आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3067 करोड़ के आसपास है। रिटेल इन्वेस्टर को अगर 1 करोड़ लगानी है तो मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा अराउंड यहाँ पे 14,807 रुपये देने पड़ेंगे 1 लॉट पे, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट होंगे 17। सो आईपीओ के बाद एक कंपनी के शेयर्स एनएससी और बीएसई पर लिस्ट होंगे गाइस। सो ये ओवरऑल एक साइजेबल मेन बोर्ड आईपीओ है। अब आते हैं गाइस आईपीओ के सबसे टॉक्ड अबाउट फैक्टर पर, जो कि यहाँ पे जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसके लिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे आईपीओ अप्लाई करते हैं सभी लोग इनफैक्ट। सो धूर्त ट्रांसमिशन का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम करेंटली अभी अप्रॉक्सीमेट गाइस ऑलमोस्ट 244 के आसपास चल रहा है, तो डेट मीन्स यहाँ पे 28% के नियर अबाउट। सो अगर जो इसका यहाँ पे प्राइस बैंड है यहाँ पे 871 और प्लस हम करते हैं 244, तो नियर अबाउट आते हैं यहाँ पे 1115 रुपये के आसपास। तो इतना के आसपास ये लिस्ट हो सकता है प्रीमियम के अकॉर्डिंगली। मतलब करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 28% के आसपास का आपको गेंस मिल सकता है। नियर अबाउट आपको 4148 रुपये मिल सकते हैं 1 लॉट पर। लेकिन गाइज यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो कि यहाँ पे जो जीएमपी होती है वो ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, ये ग्रे मार्केट इंडिकेशन है और लिस्टिंग से पहले कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ जीएमपी देखकर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये बहुत रिस्की अप्रोच हो सकती है। अब और डिटेल में चलता है गाइस कि कंपनी हमसे क्या डिमांड कर रही है, कैसे इनके वैल्यूएशंस हैं, और सब पे बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल इशूज़ है यहाँ पे 3067 करोड़ के आसपास है। प्राइस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं गाइस इनका फ्रेश इशू और ओएफएस। जैसे कि आप जानते हैं, ऑफर फॉर सेल, जो आप इनके पुराने प्रमोटर्स और शेयर होल्डर होंगे वो अपना स्टेक बेचेंगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 54% उनके पास चला जाएगा पैसा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1667 करोड़ रुपए उनके पास चले जाएंगे, और जो कंपनी के पास जाएगा वो 46% जाएगा। यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। बट अगर ये फ्रेश इशू और ज़्यादा होता तो और अच्छी बात होती। अब बात करें इस रिजर्वेशन कोटा की, यहाँ पे क्यूआईबी 50% है, रिटेल 35% है, और एनआईआई यहाँ पे 15% के आसपास है। सो अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो रजिस्ट्रार इनका केफिन टेक्नोलॉजीज, यहीं पे आपको मिलेगा इसका अलॉटमेंट। अब गाइस बात करते हैं इनका थोड़ा फंडामेंटल इंडिकेटर्स के ऊपर, और ये ईयर एंड ईयर का यहाँ पे मार्च 2025 का ये, और ये मार्च 2026 का है। सो अगर बात करेगा इस आरओई की, तो आरओई जो यहाँ पे थी 2025 में ऑलमोस्ट 35.60% के आसपास थी, वो यहाँ पे आधी हो गई, यहाँ पे आधी से भी इनफैक्ट कम ही, अब डायरेक्ट हो गई 16.30% के आसपास, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। आरओसी की बात करेगा इस, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास थी, वो भी यहाँ पे घट के हो गए 19% के आसपास, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी की बात करेगा इस, तो यहाँ पे जो 2025 में थी 0.78 थी, और 2026 में हो गया 0.35, तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि 1 से बहुत नीचे, इनफैक्ट 0.50 से बहुत नीचे है। ये अगर 0 ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात नहीं हो सकती, तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ये। R1W की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे 2025 में 36% था, यहाँ पे अब 2026 में ये भी घट के हो गया 16%, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। पैट मार्जिन की बात करें गाइस, तो पैट मार्जिन जो इनका ऑलमोस्ट
10.19% था, वो अब रह गया सिर्फ 8.70%, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। एबिटा मार्जिन भी गाइस इनका फॉल हुआ है, जो 2025 में ऑलमोस्ट 17.15% था, वो अब घट के हो गया 15.71। पी की बात करें गाइस तो इनका प्री आईपीओ जो इनका पी है वो 41.36 है, पोस्ट आईपीओ इनका हो जाएगा ऑलमोस्ट 45 के नियर अबाउट 44.90। प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ गाइस, यहाँ पे प्री आईपीओ में इनका जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 84.87% थी, यहाँ पे पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 68.84%। और इसका मार्केट कैप अराउंड आएगा गाइस यहाँ पे 17,816 करोड़ के आसपास। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल इनकम के ऊपर। यहाँ पे 2024 में जो इनकी इनकम थी ऑलमोस्ट यहाँ पे 2800 करोड़ के आसपास थी। 25 में जो बढ़कर हो गई ऑलमोस्ट 3,472 करोड़ के आसपास, और 26 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, यहाँ पे 4,563 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो चुकी है, जो कि दर्शाता है ऑलमोस्ट 31% के आसपास का जंप। नेट प्रॉफिट की बात करें गाइस तो 2024 में ऑलमोस्ट यहाँ पे 299 करोड़ के आसपास था ऑलमोस्ट। 25 में बढ़कर हो गया गाइस 354 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट, और 26 में गाइस ये बढ़कर हो गया ऑलमोस्ट 397 करोड़ के आसपास। इसमें गाइस छोटा सा ही जंप है यहाँ पे 12% के आसपास, लेकिन स्टिल एक डिसेंट ग्रोथ बोल सकते हैं। गाइस कंपनी के अगर एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे 24 में यहाँ पे 1711 करोड़ के आसपास थे, 25 में बढ़कर हो गए 2336 करोड़ के आसपास, और 26 में तो कमाल ही हो गया गाइस 4114 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। सो ये दर्शाता है गाइस ऑलमोस्ट 76% के आसपास का जंप। गाइस कंपनी के एबिटा की बात करें तो यहाँ पे एबिटा यहाँ पे 24 में था गाइस 512 करोड़, 25 में हो गया गाइस ऑलमोस्ट 591 करोड़ के आसपास, 26 में हो गया गाइस यहाँ पे 711 करोड़ के आसपास। तो ये दर्शाता है ऑलमोस्ट 20% के आसपास का जंप। कंपनी के गाइस बोरिंग की बात करें तो 2024 में था पे 555 करोड़, 25 में गाइस ये बढ़कर हो गया 776 करोड़ के आसपास, और 26 में गाइस और बढ़ गया यहाँ पे 841 करोड़ के आसपास। तो ये दर्शाता है ऑलमोस्ट 8.4% का जंप। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दूध ट्रांसमिशन आईपी यहाँ पे अप्लाई करना है फिर अवॉइड करना है गाइस। मेरे वे में जो एक कंपनी है, कंपनी का बिजनेस और इंडस्ट्री आउटलुक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को पर्सनली। और गाइस जीएमपी की बात करूँ तो यहाँ पे जीएमपी में यहाँ पे अच्छी यहाँ पे 28% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए लगाना है तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, और कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है तो लॉन्ग टर्म भी मेरे हिसाब से कंपनी का यहाँ पे सब कुछ देखते हो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म भी आपको इसको रख सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। अगर आप दूध ट्रांसमिशन आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो कमेंट करके गाइस प्लीज़ अप्लाई लिखकर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी सब्सक्रिप्शन नंबर और लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन को भी कवर करूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, आई रिक्वेस्ट टू यू। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट आईपीओ अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।